Class 9th from NCERT, CBSE, Chapter 8 Quadrilaterals, Exercise 8.1 to question number 5. So that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास. क्वाड्रिलेटरल आप जानते हैं 4 अनइक्वल साइड्स, लेकिन वहाँ कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है कि उनके डायगोनल्स इक्वल हैं. जो इनके डायगोनल्स होते हैं वो आपके इक्वल हैं. एंड बाइसेक्ट ईच अदर मतलब जहाँ से डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, हम इसको फुल डिटेल विथ प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे. ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, तो जहाँ से ये बाइसेक्ट करेंगे वहाँ से इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. जैसे ये पेन है, अगर हम इसे बाइसेक्ट कर दें, ये 10 सेंटीमीटर का है, यहाँ से बाइसेक्ट कर दें तो 5 ये होगा, ये 5 होगा. श्योर है दोनों इक्वल होंगे ना. तो ये डायगोनल जहाँ से बाइसेक्ट करेंगे वो इक्वल होंगे. ये इसका मीन्स ये हुआ बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. और जहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे वहाँ 90 डिग्री का एंगल भी ड्रा करेंगे. तो हमें प्रूव करना है कोई एक स्क्वायर है. मतलब जो डायगोनल्स की हम बात कर रहे हैं वो डायगोनल्स क्या है, एक स्क्वायर है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब प्रूव करने से पहले हम ये तो जान लें कि स्क्वायर क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है. हमें तो टोटल देना है ना इसे प्रूव करके. तो स्क्वायर क्या होते हैं, 4 साइड्स आर इक्वल. विच क्वाड्रिलेटर हैज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर, या 4 साइड्स आर इक्वल. ठीक है, सभी साइड्स क्या होते हैं इसके, इक्वल होते हैं, एक ही लेंथ के. मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है तो सभी 4 होंगे, नो डाउट. और इक्वल होने के साथ साथ ये पैरेलल भी होते हैं. क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं. ये भी याद रखिएगा. इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. ध्यान दीजिएगा पूरी प्रॉपर्टी. क्या जो न मैच हो वही हमें प्रूव करना है, जो हमारे पास ना हो वही प्रूव करना है. तो पहला तो टारगेट है कि हमारे पास कोई साइड इक्वल नहीं है, तो हमें साइड इक्वल करना है. क्या मतलब, ये सभी साइड्स को हमें इक्वल शो करना है. ठीक है, देन सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं और इसके हमने अभी पूरी प्रॉपर्टी नहीं बताई. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. देखिए बाइसेक्ट हुआ तो अगर ये डायगोनल मान लीजिए ए और सी, ए सी का अगर हम लेंथ आपको बोल दें कि 10 सेंटीमीटर है, तो ये बाइसेक्ट ईच अदर से प्रॉपर्टी से ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा. अब ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी 10 होगा, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा. तो यही तो कहलाता है आपका बाइसेक्ट ईच अदर. क्लियर. और एट राइट एंगल, तो जहाँ पे बाइसेक्ट हुआ वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल ड्रा करती है, 90 डिग्री. ये हमें गिवन है, सिर्फ अंदर अंदर ही हमें गिवन है इस क्वेश्चन पे. अब हम प्रॉपर्टी भी देख लें. सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और सभी कॉर्नर क्या होते हैं, 90 डिग्री. तो हमारा टारगेट क्या है इस क्वेश्चन पे, हमारा टारगेट है ऑल साइड्स को इक्वल करना और इक्वल फर्स्ट प्रॉपर्टी. ठीक है, मतलब फर्स्ट हमारा प्रेफरेंस है कि हमें इसे प्रूव करना है, और सेकंड हमें ये भी बताना है कि ईच एंगल 90 डिग्री क्या होता है, रटना अलग मैटर है. आप क्या है इसमें टारगेट बना लेते हो, सर ये ट्रायंगल लेना है और सॉल्व करना. अरे क्यों अपने माइंड को फोकस करते हैं, पहले प्रॉपर्टी समझिए. हमारे पास इसको जो गिवन है उसके अलावा हमारे पास क्या बचता है, हमें ये प्रूव करना है. दूसरा एंगल्स 90 डिग्री होना चाहिए, शुड बी 90 डिग्री. तो हमें ये दो प्रूव करने हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑल साइड्स, तो पहले स्टार्ट करते हैं ये दोनों या तो फिर ये दोनों, हमें तो सभी चलना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ ड्रा कर लें. ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया. इसका नेम दे दीजिए ए बी सी डी. याद रहेगा हमारा टारगेट क्या है, साइड्स को इक्वल करना और 90 डिग्री. बस ये माइंड रखिएगा. ये और डायगोनल्स यहाँ पे हैं, तो डायगोनल्स आप बना लीजिए. ये फर्स्ट डायगोनल और सेकंड डायगोनल्स आपका ये हो गया. इतना क्लियर हो गया. चलिए ठीक है. और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब यहाँ से आपका ओ बी और ओ डी इक्वल है और ओ ए ओ सी की इक्वल है. सिंपल. चलिए, तो हमें गिवन क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी ड्रा है, ये भी याद रखिएगा. ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन है. बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो राइट एंगल्स मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी ड्रा है. तो फर्स्ट हमें गिवन क्या है, ए बी सी डी इन quadrilateral ABCD. In quadrilateral ABCD in which हमें गिवन है AC और BD इक्वल हैं,
दो डायगोनल बी डी इक्वल है एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ये डायगोनल्स हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। सो इसका मीन्स हो जाएगा ओ ए ओ सी की इक्वल है एंड ओ बी ओ डी की इक्वल है। चलिए ये हो गई पूरी प्रॉपर्टी। हमें प्रूव करना है, हमने फर्स्ट पे ही आपको समझा दिया था कि सभी साइड्स हमें इक्वल करना है और 90 डिग्री भी प्रूव करना है। तो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं, कहाँ से करें, साइड से। तो चलिए साइड पहले अपोजिट अपोजिट इक्वल कर दें, फिर अपोजिट का एडजेसेंट साइड इक्वल कर दें, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर और साथ में 90 डिग्री। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रूफ के लिए। देखिए ए ओ डी और बी ओ सी यही ट्रायंगल ले लेते हैं, तो हमें ये साइड मिल जाएगा, हम कॉन्ग्रेंस करेंगे तो फर्स्ट आते हैं इन ट्रायंगल ए ओ डी, ध्यान से देखिएगा ए ओ डी और दूसरा सी ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। अब गौर से देखिएगा इसमें हमारे पास क्या क्या इक्वल है, वो तो ऑलरेडी है। अगर आप वहाँ पे भी कंफ्यूज हैं तो चलिए हम डायग्राम अलग कर लेते हैं। हमें डायग्राम कुछ इस तरह का दिख रहा है, गौर से देखिएगा ए डी ओ और एक ऐसे बना हुआ है, ध्यान से देखिए, और यहाँ पे कर लेते हैं बी सी और ओ तो वही है, नो डाउट, क्लियर। अब आप बताएं आपके पास क्या इक्वल है। तो देखिए ओ ए के साथ ओ सी है इक्वल, भाई ये जितना है उतना ये है, तो आप फर्स्ट लिखिए ओ ए इक्वल टू ओ सी, है कि नहीं है, ये हमें तो गिवन है, फर्स्ट आप लिख दीजिए गिवन बाय बाइसेक्ट ईच अदर, सिंपल। इसी तरह ओ बी ओ डी की इक्वल है, तो इधर भी लिख दीजिए ओ डी इक्वल टू ओ बी, भाई ओ डी इधर है ना, ओ बी इधर है, तो ये भी आपका क्या हो गया, गिवन। इतना क्लियर हो गया। अब ये तो छोटे क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट है तो इसे हम वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो देखिए दो लाइंस ऐसे एक दूसरे क्रॉस कर रही है तो ये वर्टिकल होगा, सिंपल। तो एंगल ए ओ डी इक्वल टू सी ओ बी, एंगल सी ओ बी किस रीजन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस, ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल सी ओ बी। और कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी के लिए हमने बेस्ट वीडियो बनाया विद प्रैक्टिकल 7 चैप्टर के लिए, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं वहाँ से। अब फिर भी हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी से आपका कॉन्ग्रेंस हुआ। तो देखिए अगर दो साइड्स कोरोस्पोंडिंग इक्वल हैं ऐसे और इनके बीच एक एंगल कोरोस्पोंडिंग इक्वल है, तो आप इसे क्या अपने फिंगर से ही देख लीजिए, दो साइडों के बीच एंगल दिख रहा है, दो साइडों के बीच एंगल, तो दो साइडों के बीच अगर एक इंक्लूडेड एंगल है तो क्या बोलेंगे उसे, साइड एंगल साइड। बोल के देखिए साइड एंगल साइड बन रहा है, देखिए साइड एंगल साइड, दो साइडों के बीच एक एंगल है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड ऑफ एक्सियम। तो देखिए हमें क्या चाहिए था, अब आप प्रॉपर्टी कर दीजिए, भाई हम यहाँ लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी सी, और जैसे हमें ज़रूरत होगी वैसे हम और यूज़ कर लेंगे। यूज़ अगर देखेंगे तो ये एंगल को हम इसके कोरोस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं, ये एंगल के हम इसको कोरोस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर हम राइट करें तो कैसे करें, डी ए ओ इक्वल टू ओ सी बी। अब श्योर है कि आप ये सब बोलने में ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, तो इसको एक नंबर दे देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो चलिए सभी को नंबर दे देते हैं 1 2, क्योंकि यूज़ तो होना है, तो 1 एंगल 2 एंगल ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए 3, ये 4 कर लीजिए, इसे आप कर लीजिए 5, ये 6 और ये 7, ये 8। अब बताइए किसके कौन किसके साथ है, तो ए ओ डी में देखिए 6 जो है वो 7 के साथ है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। होगा ही नहीं होगा, हम सिर्फ ए ओ डी की बात कर रहे हैं। देखिए ये एंगल का कोरोस्पोंडिंग ये होगा और ये एंगल का कोरोस्पोंडिंग यहाँ आएगा, तो एंगल ए का इंक्लूडेड क्या है, अंदर की ओर 6 और इधर क्या है 7, सिंपल।
तो ये देखिए हमने 6 और 7 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 3 किसके कोरस्पॉन्डिंग है, एंगल 1 के। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1। ये सभी हमने किस रीजन से किया, CPCT से। बिल्कुल कर सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। भाई हमने पूरे एंगल्स को शो कर, क्योंकि 90 डिग्री के लिए वर्क होगा ना। चलिए सेकंड देखते हैं, बगल में ही देखें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, अदरवाइज नीचे जाएंगे तो डायग्राम से हट जाएंगे। तो हम सेकंड आते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है, ऑल साइड्स को इक्वल करना। लेकिन थोड़ा सा हम ये भी तो देख लें, ये प्रॉपर्टी से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए AD इक्वल टू BC हुआ, और हमने आपसे क्या बताया था कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सभी साइड्स इक्वल होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो अपोजिट साइड्स इक्वल हुए, तो अपोजिट अगर साइड्स इक्वल हुए तो आल्सो पैरेलल भी होंगे। भाई इक्वल हुए तो मतलब पैरेलल होंगे, ये बात याद रखिएगा हमेशा। अगर कोई भी साइड्स इक्वल है तो पैरेलल भी होगी अगर उसका डिस्टेंस सेम है। तो ये बताइए, अगर ये इक्वल है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो लाइंस है उसमें कोई भी ट्रांसवर्सल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाए। तो देखिए क्या इसमें अल्टरनेट बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये देखिए आपका 3 का इक्वल क्या हुआ, ये 3 है ना, तो 3 का इक्वल क्या हुआ, इधर 1 हुआ या नहीं हुआ, ये देखिए बिल्कुल हुआ। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे देखिए 6, अगर हम ये डायगोनल ले लें तो ये 6 का अल्टरनेट ये बन रहा है 7, बिल्कुल बन रहा है। हमने देखिए दोनों किया, तो हम इसके अकॉर्डिंग ये बता सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप लिखिए एंगल 3 एंड एंगल 1 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड आल्सो इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि AD पैरेलल क्या हो गया, BC। यहाँ पे देख सकते हैं AD पैरेलल BC, सिंपल। अब AD पैरेलल BC है तो सिमिलरली AB पैरेलल DC भी होगा। भाई हम ये दो ट्रायंगल लिए, अगर ये दो ट्रायंगल लेंगे तो कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, तो AB पैरेलल DC भी होगा। तो आप यहाँ पे लिखिए AB पैरेलल DC, सिंपल। सो वी कैन से दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमें एक एक स्टेप बताना भी है कि वो क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या बनते गया। तो क्वाड्रिलेटरल। अब बात करते हैं, हमें तो स्क्वायर चाहिए सभी साइड्स। तो देखिए हमने ये अपोजिट साइड्स इक्वल कर दिया। अब आते हैं बगल में एडजेसेंट, चाहे आप इधर कर लीजिए चाहे इधर कर लीजिए, कहीं भी करिए, बहुत ईजी है। बस थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन बिल्कुल भी मत कंफ्यूज होइए, इससे आप करिए, बहुत आसान है, ठीक है। इन ट्रायंगल सेकंड AOD लीजिए, AOD, एंड सेकंड ट्रायंगल यहीं से ले लीजिए COD, क्योंकि हमारा टारगेट है अगल बगल इक्वल करना। आमने सामने तो कर लिए भाई, आमने सामने तो इक्वल कर दिए कि इक्वल है, लेकिन चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए ना। तो इसके लिए हमें ये भी तो प्रूव कर दें कि ये इसके इक्वल है। तो AOD और सेकंड COD, इससे हमें मिल जाएगा ये और ये साइड्स। तो चलिए इसमें भी इक्वल बताइए। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, वही आपका OA इक्वल टू OC, ये तो दोनों में आ रहा है ना भाई, बाइसेक्ट ईच अदर। तो OA इक्वल टू OC, ये हमें कहाँ से मिल गया, गिवन। सेकंड OD कॉमन है दोनों साइड से, देखिए दोनों ट्रायंगल, इसको क्लोज कर लीजिए ना। अब देखिए ट्रायंगल में OD दोनों साइड से आ रहा है, तो OD इक्वल टू OD। अगर वहाँ कन्फ्यूज़न है तो आप यहाँ पे बना लीजिए। देखिए ये ट्रायंगल आपको कुछ इस तरह का दिख रहा है, हम ब्रेक कर रहे हैं वहाँ से AOD, और दूसरा वहीं से ब्रेक कर देते हैं, कुछ इस तरह का दिख रहा है, D वहीं है, O वहीं है और C इधर है। अब देखिए OD दोनों सेम है ना, हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया कॉन्ग्रुएंस के लिए, तो ये दोनों सेम है ना। अगर OD 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, नो डाउट। तो दोनों कॉमन हो गए ना, तो OD क्या हो गया, कॉमन साइड। अब थर्ड, यहाँ पे 90 डिग्री है कि नहीं है, दोनों साइड देखिए बिल्कुल 90 डिग्री है। तो आप लिख दीजिए, इसका हमने नेम क्या दिया, इसको भी नेम दे देते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इसे 12 कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए एंगल 9 इक्वल टू एंगल 12, या तो फिर नेम बोलिए आप AOD और DOC ऐसे, या एंगल 9 इक्वल टू एंगल 12, किस रीजन से,
ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस, COD। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्ग्रेंस है कैसे, मतलब किसके अकॉर्डिंग कॉन्ग्रेंस हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है। अब आप सोच रहे हैं सर RHS लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि RHS में साफ लिखा हुआ है कि राइट हैंड साइड में हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल। आपका हाइपोटेनस इक्वल होना ही चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो आपका RHS कभी नहीं लगेगा। अब देखिए 90 के सामने क्या है, AD, 90 के सामने क्या है, DC। अरे भाई AD और DC को तो प्रूव कर रहे हैं कि इक्वल हो जाए, हम इक्वल के लिए तो कर रहे हैं, तो भाई ये तो है ही नहीं है, इसलिए RHS नहीं लगेगा। अब गौर से देखिए इक्वल इसमें क्या है, ये इक्वल हुआ, बिल्कुल हुआ, OD सेम है। दूसरा ये साइड इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग बिल्कुल। तो देखिए दो साइड्स के बीच 90 डिग्री है, दो साइड्स, गौर से देखिए दोनों साइड्स, दो साइड्स के बीच 90 डिग्री है, तो साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे लिख दीजिए साइड एंगल साइड ऑफ एक्सियम, सिंपल। अब हमें क्या चाहिए था, AD इक्वल टू DC, इक्वल टू DC, किस रीजन से, CPCD। अब आप ये प्रूफ हो गया, देखिए AD इक्वल टू BC भी हो गया, AD इक्वल टू DC भी हो गया। अब गौर से देखिए, क्या हम अगर AOD और DOC में ना गए होते, AOD और AOB में गए होते, तो क्या AD इक्वल टू AB नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता। तो आप लिख दीजिए ना, सिमिलरली ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंस, हम एक स्टेप और आगे कर लेते हैं, AOB, ये भी आपका कॉन्ग्रेंस होगा, किस रीजन से, वही साइड एंगल साइड से ही होगा। तो भाई ये हो गया, तो इसका मीन्स क्या हुआ, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि AD इक्वल टू AB, AD इक्वल टू AB। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि AD DC की इक्वल है, AD AB की इक्वल है, और AD BC के भी इक्वल है। ये देखिए कहाँ गया ये, तो जब AD सबकी इक्वल है तो मतलब सभी इक्वल है। अब सभी साइड जो इक्वल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर, बस नहीं बोलते भाई, और कुछ होता है। अगर सभी साइड्स इक्वल होते हैं तो उसे हम रोम्बस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोम्बस। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, सो ABCD अब पैरेललोग्राम ना होके एक रोम्बस बन गया, क्योंकि उसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अभी भी हमारा स्क्वायर अभी दूर दूर तक है। अब हमारा लास्ट टारगेट है कि इसके कॉर्नर को 90 कर दें। जैसे ही 90 करेंगे हमारा ये स्क्वायर बन जाएगा। अब स्क्वायर बनने के लिए रेडी है। तो यार कॉर्नर मतलब हमें ये पूरा एंगल चाहिए ना, पूरा एंगल। भाई ये पूरा एंगल अगर मिल जाए तो हम इक्वल कर सकते हैं। तो अब हम कौन सा ट्रायंगल लें, अब हम ट्रायंगल लेते हैं DAB, क्योंकि हमें एंगल A और एंगल B को इक्वल करना है। कोई भी आप ले लीजिए, ऊपर ले लीजिए, ADC ले लीजिए, BCD ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए। तो चलिए, आपको अगर यहाँ कन्फ्यूजन है तो हम नया डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा डायग्राम है, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। आप यहाँ पे नेम शो कर लीजिए AB, और यहाँ पे क्या है D। फर्स्ट हम ये ट्रायंगल ले लें, तो देखिए हमें ये कॉर्नर में एंगल मिलेगा, अभी 90 नहीं है, बस शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम ट्रायंगल लेते हैं, गौर से देखिएगा इसी में। नाउ इन ट्रायंगल 1 बाई 1 आपको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए इन ट्रायंगल DAB एंड सेकंड ट्रायंगल। चलिए इसके बगल में ही बना लेते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना रहेगी। AB यहाँ C है और यहाँ पे D। अब ये डायगोनल्स हुआ, अब ये सेकंड डायगोनल्स। तो अब इसका नाम क्या है आपको, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है CBA, ट्रायंगल CBA। बस हमें ये प्रूव करना है एक कॉन्ग्रेंस के अकॉर्डिंग कि एंगल A एंगल B के इक्वल हो जाए, बस हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या इक्वल है, फर्स्ट तो हमारे पास साइड ही इक्वल है कि नहीं है, बहुत प्रूव्ड हुआ है भाई। AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, ये हमने अभी प्रूव्ड किया है कि सभी साइड्स इक्वल होते हैं। दूसरा AB इक्वल टू AB कॉमन हो जाएगा, नो डाउट। हमें तो एंगल चाहिए ना, साइड से थोड़ी मतलब है। ये हुआ आपका कॉमन साइड्स। चलिए ये भी हो गया। अब थर्ड में बात करते हैं। तो थर्ड के लिए आपके पास देखिए
डायगोनल्स हमें गिवन है, ए सी बी डी के इक्वल है, नो डाउट। तो ए सी इसमें है, डी बी इसमें है, तो बी डी इक्वल टू ए सी। भाई ये डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स आर इक्वल। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन पे ही गिवन है हमें कि डायगोनल्स इक्वल है, तो तीनों साइड्स हैं ना, तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी बी ए। किस रीजन से, सभी तो साइड्स हैं ना, सभी साइड्स हैं कि नहीं है, और सभी साइड्स हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, साइड 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 ऑफ एक्सियम। क्लियर। अब ट्रायंगल हो गया आपका कॉन्ग्रुएंस, तो क्या चाहिए आपको, जो चाहिए आप बता दीजिए। एंगल डी इसको बोलना है, इसको बोलना है, इसको बोलना है, इसको बोलना है, किसको बोलना है। तो भाई हम तो एंगल ए और एंगल बी को लेंगे। क्यों लें, उसका रीज़न भी हम आपको बता देते हैं क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, सी पी सी टी से। क्लियर। अब ये क्यों करना है उसकी वजह भी आपको बता देते हैं। ये बताइए सभी साइड्स इक्वल हैं नहीं है, गौर से देखिए, सभी साइड्स इक्वल हैं नहीं है, सिर्फ इतना बताइए। अभी प्रूव्ड हमने किया कि रोम्बस, तो सभी साइड्स इक्वल हैं तो सभी क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे। पैरेलल हैं कि नहीं है, बिल्कुल पैरेलल हैं। अब पैरेलल हैं तो पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या होती है बताइए। ये पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, तो अगर हम ये दो एंगल्स को ऐड कर दें, को इंटीरियर एंगल को, गौर से समझिएगा, को इंटीरियर एंगल को ऐड करते हैं तो कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो गौर से देखिए, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है, गौर से देखिए, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है पैरेलल। पैरेलल को हम आगे तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये ट्रांसवर्सल है कि नहीं है, इसको बंद कर लीजिए। अब देखिए, ये यही डायग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो ये को इंटीरियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना, बिल्कुल दिख रहा है। अब को इंटीरियर के प्लेस पे ए और इधर बी है कि नहीं है, बिल्कुल है। ट्रांसवर्सल क्या है, ये है, ए बी आपका ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे लिखिए हियर कौन सा है, तो डायग्राम में देख लीजिए, ए डी पैरेलल बी सी। सबसे फर्स्ट में हमने यही दिखा था, ये देखिए ए डी पैरेलल बी सी। तो ए डी पैरेलल बी सी एंड ट्रांसवर्सल क्या है, ए बी। तो वी नो दैट सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। अब गौर से देखिए, ये सम ऑफ को इंटीरियर है, इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए, ये लाइन। अब यहाँ पे कौन सा एंगल है, देखिए ए, यहाँ पे कौन सा एंगल है, बी है नहीं, पैक कर देंगे तो वही रोम्बस बन गया है जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, सिंपल। अब एंगल ए एंगल बी हमने प्रूव्ड किया था कि इक्वल हैं, तो कोई भी एक ले लीजिए। भाई ये एंगल बी के प्लेस पे हमने एंगल ए कर लिया, या फिर आप इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 180 डिग्री, एंगल ए 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 180/2 आ गया 90 डिग्री प्रूव्ड। तो एंगल ए अगर 90 है तो एंगल बी भी 90 होगा, कोई डाउट। भाई एंगल ए एंगल बी इक्वल है ना, तो सिमिलरली अब आप बताएं, जैसे हमने इसे प्रूव्ड किया, हमने आपसे क्या बताया कि अगर हम ए डी सी और बी सी डी लें तो एंगल सी और एंगल डी को इक्वल नहीं बोल सकते, सेम बोल सकते हैं जैसे अभी हमने किया। और इसके अकॉर्डिंग ये आपका पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो 180 होगा, बिल्कुल होगा। तो सी और डी भी सेम जैसे हमने ए और बी, बस आपको नेम तो चेंज करना है, ए बी के जगह में सी और डी तो करना नहीं है। सिमिलरली करके आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, सी भी 90 होगा और डी भी 90 होगा। अब तीनों कॉर्नर 90 हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्लियर। 24 मिनट्स लगे इस क्वेश्चंस को क्लियर करने में, लेकिन क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो श्योर आपको बहुत मज़ा आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डायगोनल्स ए सी, डायगोनल सॉरी माफ़ कीजिएगा, डायगोनल ए सी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी
एक पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल ओनली वन डायगोनल है AC। बाइसेक्ट एंगल है। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसे इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करे, एंगल्स को क्या करे, टू पार्ट्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करे। अगर यहाँ पे 1 है या 2 है, कुछ भी हम लिख सकते हैं, या DAC CAB के इक्वल है। क्लियर? सो दैट इट्स बाइसेक्ट आल्सो, इट बाइसेक्ट्स आल्सो एंगल C, यानी एंगल C को भी ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हमें ये प्रूव करना है कि DCA और BCA भी इक्वल होगा। एंड आल्सो ABCD इज अ रोम्बस, जैसा कि आप जानते हैं कि रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होते हैं, हमें ये भी प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हमें जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे राइट कर लिया, हमें प्रूव करना है एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, फर्स्ट नंबर। एंगल C बाइसेक्ट एंगल C, और सेकंड ABCD इज अ रोम्बस, यानी सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये बताइए कि ये आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम बना कहाँ से? जब दो पैरेलल लाइंस हैं, टू अनदर पैरेलल लाइन बाइसेक्ट एट 4 पॉइंट्स इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम का मीन्स ये है, उसके नाम पे ही आंसर है पैरेलल। पैरेलल से अगर कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन जाए तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, नहीं होता? सिर्फ इतना बस बताइए। होता है? होता है। तो ये बताइए, ये पैरेललोग्राम है, तो ये आपका अगर ये पैरेलल है भाई, अपोजिट साइड्स तो इक्वल है, नो डाउट। भाई पैरेललोग्राम है तो अपोजिट इक्वल है ना, हमें कुछ करने की थोड़ी ज़रूरत है, ये इक्वल है। बस हमें एक एडजेसेंट साइड इक्वल बताना है बस। और ये ऑलरेडी पैरेलल है, ये सभी पैरेलल हैं फ्रंट टू फ्रंट, और ये इक्वल भी हैं अपोजिट। चलिए इतना क्लियर है। अब ये अगर पैरेलल है इसके, तो ये ट्रांसवर्सल है कि नहीं है? ये देखिए ट्रांसवर्सल, गौर से देखिए। तो आप प्रूफ में लिखिए AB पैरेलल DC, AB पैरेलल CD, एंड क्या ट्रांसवर्सल है? AC इज ट्रांसवर्सल, इज द ट्रांसवर्सल। अब AC ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 एंगल 4 की इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, सिंपल। किस रीजन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्लियर? हमने रीजन ऊपर लिख दिया। अब ये बताइए, एंगल 2 एंगल 3 की इक्वल होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? ये देखिए, क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं होता? बिल्कुल होता है। ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये, तो आपका एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा। किस रीजन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए ट्रांसवर्सल तो सेम रहेगा, नो डाउट। अब ये बताएं, एंगल 1 एंगल 4 की इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 की इक्वल है, और गिवन क्या है हमें? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो जो आपसे मिले वो सब लिख डालिए ना। देखिए एंगल 1 की हम एंगल 2 लिखते हैं, लिख दीजिए। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, इसे सेकंड कर लीजिए, सिंपल। और हमें गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सिंपल। तो गौर से देखिए, एंगल 1 के प्लेस पे हम एंगल 2 लिख लें, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंगल 1 के प्लेस पे हम एंगल 2 लिख लिए, देखिए इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि गिवन है हमें क्या? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। गिवन है नहीं गिवन है? बिल्कुल गिवन है। अब आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में देखिए, एंगल 2 की इक्वल टू एंगल 3 है। क्या एंगल 2 के प्लेस में हम एंगल 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। हमें गिवन क्या है? एंगल 2 इक्वल टू, गिवन नहीं माफ़ कीजिएगा, हमने भी प्रूव्ड किया है। ये क्या किया है? प्रूव्ड। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो यही तो चाहिए था हमें। देखिए यही ना इक्वल करना था, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, मिल तो गया। तो आपका ये आंसर कंप्लीट। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए ये आपका फर्स्ट कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड के लिए। अब सेकंड में हमें प्रूव करना है ABCD एक रोम्बस है। तो रोम्बस के लिए अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, बस हमें ये साइड चाहिए इक्वल। मतलब कहने का मीन्स है सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए ना, ये तो अपोजिट हैं। तो ये साइड को अगर हम इसके इक्वल कर दें तो हो जाएगा प्रूव्ड, बिल्कुल हो जाएगा।
तो AD और DC को इक्वल कैसे करें? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है एंगल 1, यहाँ पे क्या है एंगल 3। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो काम ही हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा, हमारा टारगेट है एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाए। ध्यान से देखिए कहाँ पे एंगल 1, ये है आपका एंगल 1, है नहीं है? बिल्कुल है। और एंगल 3 कहाँ पे? ये है। सिंपल। तो फ्रॉम, फिर से आइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है। क्या एंगल 4 के प्लेस पे हम एंगल 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एंगल 3 रहने दीजिए इज इक्वल टू, और एंगल 4 के प्लेस पे हम एंगल 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 1 हमने कर दिया, एंगल 4 के प्लेस पे एंगल 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें गिवन है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा, अब उससे बाहर आ जाइए। अब आप ये बताइए, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं नहीं होते? होते हैं नहीं होते? होते हैं। तो इसका अपोजिट नहीं होगा क्या? कि अगर दो एंगल इक्वल हैं किसी ट्रायंगल में तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। सिंपल। तो एंगल 3 का अपोजिट क्या है? देखिए, एंगल 3 का अपोजिट हमें साइड है AD, लिख दीजिए। एंगल 1 का अपोजिट क्या है? DC, लिख दीजिए। क्या रीजन से? तो आप लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। भाई ये ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी है, आपके सामने है दोनों प्रॉपर्टियाँ, तो हमें प्रूव्ड हो गया कि AD DC के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? सो सिमिलरली करके उसे भी लिख दीजिए आप। सिमिलरली जैसे हमने AD DC के इक्वल किया तो AD AB के भी इक्वल होगा। सिंपल, AB के इक्वल होगा। वैसे ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो ना लिखें। क्यों? क्योंकि भाई DC AB की इक्वल है ना, तो AD अगर DC की इक्वल होगा तो ऑलरेडी ना AD AB की इक्वल होगा, नो डाउट, और वो तो ऑलरेडी इक्वल है। सो ABCD इज अ रोम्बस। सो ये आपका कंप्लीट हुआ। क्लियर? चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।